जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि कल हमने देखा था पेपर कटिंग, ठीक है, ब्लाउज का 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज का हमने पेपर कटिंग देखा था। आज हम कपड़े के ऊपर कटिंग करना देखेंगे, ठीक है, कि कपड़े के ऊपर कटिंग कैसे करते हैं। ये मेरा अस्तर का कपड़ा है, वो भी 1 मीटर का है। ये कॉटन में है ये अस्तर मेरा, ठीक है। ये ब्लाउज का आपको 1 मीटर लेना है कॉटन में, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्रेस मार दूंगी और फोल्ड कर दूंगी, ठीक है, 2 फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से मैं यहाँ पर 2 फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से, ठीक है, प्रेस मार दूंगी। और ये मेरा मेन फैब्रिक है, ठीक है, ये मेरा मेन फैब्रिक है। और इसके ऊपर भी कैसे कट करते हैं वो दिखाएंगे। ये मेरे जो साड़ी के अंदर आया था वो फैब्रिक है। और ये मेरी पाइपिंग है, तो पाइपिंग को पहले निकाल दूंगी। निकालने के बाद मैं यहाँ पर प्रेस मार दूंगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और कैसे कैसे कटिंग करते हैं वो दिखाती हूँ। प्रेस मारने के बाद आपको दिखाती हूँ कि कटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि यहाँ पर ये जो मेरा मेन फैब्रिक है, ये जो है वो मेरा इस तरीके से, ये जो चौड़ाई है वो मेरी 1 मीटर जितना है, ठीक है, 1 मीटर से भी ज़्यादा है। और ये कितनी चौड़ाई है वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो है 84, ठीक है, 84 है इसकी चौड़ाई, ठीक है। ये देख सकते हैं 84 इसकी चौड़ाई है। और ये जो है वो 1 मीटर जितना है, ठीक है। ये फैब्रिक से मैं पाइपिंग निकालूंगी, ठीक है। इसमें भी मैं प्रेस मार दूंगी और इसमें से मैं पाइपिंग निकालूंगी ये ब्लाउज के अंदर डालने के लिए, ठीक है। स्लीव्स में और नेक में डालने के लिए पाइपिंग निकालूंगी इसमें से, ठीक है, ये फैब्रिक में से। मारने के बाद आपको दिखाती हूँ कटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। ये वो टुकड़े में मैंने ऐसे क्रॉस में कपड़ा कटिंग कर दिया, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ भी कर देना आपको, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर ये स्केल रख के इस तरीके से क्रॉस में ये 2 फोल्ड करना है कपड़े को और इस तरीके से ड्रॉप कर देना है। 1.75 इंच जितना हमें यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। आपको मेजर टेप में दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर 1.75 जितना है मेरा। ये स्केल रख के इस तरीके से ड्रॉ कर देना और बाद में कटिंग कर देना है, ठीक है। कटिंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमने कट कर दिया है, ये देखिए कट कर दिया है। अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पैटर्न है वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है, वो डायरेक्शन में हमें ये पट्टी जॉइंट करनी है, ठीक है। जैसे कि ये जो डायरेक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में जानी है, वो डायरेक्शन में ध्यान रखते ही आपको पट्टी को जॉइंट करना है। यानी कि जो पैटर्न है वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है वो उसे ध्यान में रखते ही जॉइंट करना। देखिए इस तरीके से मेरी ये पट्टी इस तरीके से जॉइंट करूँगी, ये इस डायरेक्शन में जा रही है इसलिए यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट लगाऊंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या है कि दोनों परफेक्ट लेवल पे आएंगी, जो पैटर्न है वो एकदम परफेक्ट रहेगा। ये देखिए क्रॉस में उसी डायरेक्शन में आपको जॉइंट लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। आपके भी जो भी पैटर्न हो उसी टाइप में पैटर्न में ध्यान रखते ही जो जॉइंट लगाना है। जैसे मैंने प्रेस मार के यहाँ पर लगा दिया है, पिंस लगा दिए, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने फरमा रख दिया है कपड़े के ऊपर, अस्तर के ऊपर, ठीक है। अब बाद में मार्किंग करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे कट करना है, ठीक है। सिलाई का कितना क्या छोड़ना है वो उस टाइम पे आपको दिखा दूंगी, ठीक है। ये इस तरीके से कपड़े को 2 फोल्ड किया है मैंने, ये देख सकते हैं यहाँ पर आप। ये मैंने 2 फोल्ड किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारी बटन पट्टी आएगी है, यहाँ पर हमारी बटन पट्टी आएगी तो खुला रहेगा ना, इसलिए मैंने इस साइड खुले भाग में रखा है ये, ठीक है। और ये है हमारे इस साइड बंद भाग में रखा है और ये भी मैंने बंद भाग में रखा है। यहाँ पर सिलाई का 0.25 इंच मैंने सिलाई का छोड़ा है, क्योंकि हम पलटाएंगे ना यहाँ पर नीचे का, इसलिए, ठीक है। अलग से हमें पट्टी नहीं जॉइंट करनी पड़ेगी इससे, और फिनिशिंग भी अच्छी दिखेगी इसलिए, ठीक है। अब बाद में आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ कटिंग कैसे करना है और बाद में मार्किंग का कितना सिलाई का छोड़ा है वो सब, ठीक है। जैसे कि मैंने मार्किंग कर दी है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जो सिलाई का छोड़ा है नीचे की साइड, क्योंकि हम नीचे पलटाएंगे ना इसलिए, ठीक है। इसको हम नीचे पलटाएंगे इस तरीके से, ये जो है वो हम पलटाएंगे इस तरीके से, तो क्या कि हमारे यहाँ पर कवर हो जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने 0.25 इंच छोड़ के इस तरीके से मार्क कर दिया यहाँ पर, ठीक है, 0.25 इंच छोड़ के, ठीक है। तो आपको ये भाग कट करना है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर भी मैंने, यहाँ पर भी आगे की साइड भी ये जो पट्टा आएगा ना तो उसको भी मैं पलटाऊंगी ना, इसलिए मैंने यहाँ पर 0.25 इंच छोड़ा है, ठीक है, इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने 0.25 इंच छोड़ा है। और यहाँ पर तो मैंने आधा इंच छोड़ ही दिया था, यहाँ पर आधा इंच सिलाई में मैंने छोड़ ही दिया है। यहाँ पर नीचे का जो पट्टा है वो बेल्ट है वो, उसमें मैंने आधा इंच छोड़ दिया, इसमें छोड़ना बाकी था इसलिए मैंने यहाँ पर आधा इंच सिलाई का छोड़ दिया है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आधा इंच सिलाई का छोड़ दिया। और बाद में मैंने मेन मार्किंग की है, प्लीट डार्ट की, यानी टक्स की मैंने मेन मार्किंग की है।
और उसके बाद यहाँ पर 0.25 इंच छोड़ के इस तरीके से मार्किंग कर दी है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर भी आधा आधा इंच छोड़ दिया है और यहाँ पर कट टू कट ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और आपको यहाँ पर भी एकदम प्रॉपर ध्यान रखना है कि ये जो शेप है कहाँ तक आ रहा है। जैसे कि यहाँ तक ये नीचे का जो हमने यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ की ना, ये नापना है कि कितना आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से नापना है। इस तरीके से अब ये मेरा है 3, यहाँ पर 3.52 आ रहा है, 3.52 भी कह सकते हैं। 3 एंड 3.15 से 1 कापा जितना, 3.15 से 1 कापा जितना आ रहा है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेट इस तरीके से रखूंगी और ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है मेरा। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो क्या है कि आप प्लेट्स लोगे ना तो दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए। ठीक है, आपको यहाँ पर ऐसे 0.25 छोड़ना है तो भी छोड़ सकते हैं, या फिर इस तरीके से दोनों को मिला सकते हैं। ठीक है, पर मिलाना नहीं है, आपको इसी तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पर 0.25 इंच हमारा इस तरीके से छोड़ देंगे तो क्या प्लेट्स लेंगे ना यहाँ पर डार्क, तो एकदम परफेक्ट रहेगा, इसलिए। ठीक है, और यहाँ पर हाफ इंच पर मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर हाफ इंच और बाकी कट टू कट ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब हम कटिंग करना देखेंगे। और यहाँ पर भी मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मार्क करना भूल गई थी, इसलिए यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर प्लेट्स का इस तरीके से यहाँ पर कट नहीं करना है, इस तरीके से, अगर आपको डायरेक्ट इस तरीके से कट करना है तो आपको क्या करना है, ये दोनों लाइन को बराबर तरीके से नाप लेना है और उसके बाद डॉट लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब हम कटिंग करना देखेंगे। ठीक है, अब हम कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमें कटिंग करना है। इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हाथ रख के इस तरीके से यहाँ पर सेंटर में भी कट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि पहले तो हमें यहाँ पर इस तरीके से ये मार्कर लेना है और उसके बाद हमें ये कटर लेना है। कटर लेना और उसके बाद हमें इस तरीके से चॉक के ऊपर घिसना है। ठीक है, इस तरीके से चॉक के ऊपर घिसना है तो क्या है कि हमारा जो ये जो छापा है वो पीछे की साइड भी चला जाए और बाद में यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या क्या हमें पलटाना कितना है वो हमें ध्यान लग जाए। इस तरीके से हमें कटिंग करना है। अच्छे से शेक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से शेक करना। ठीक है, एक राउंड करना चाहिए, जैसे हम रेड करते हैं पूरा वैसे हमें सेंड करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए अच्छे से कर हो गया। अब हम ये साइड को ये कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम मेन कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। ठीक है, ये हमने अस्तर कटिंग कर दिया, अब हम मेन कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। ठीक है, कैसे कटिंग करते हैं वो आपको दिखा देती हूँ। मेन फैब्रिक क्या है कि अस्तर के जैसे कट टू कट नहीं रखना है, एक्स्ट्रा ही रखना है, ज्यादा ही रखना है। ठीक है, मेन कपड़ा है वो ज्यादा ही कट करना है, क्योंकि हम जब स्टिचिंग करेंगे ना तब हम प्रॉपर कटिंग कर देंगे। ठीक है, ठीक है,
यहाँ से हम स्ट्रेट कट करेंगे तो ये हमारा सेक्शन लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेक्शन लग जाएगा, हम स्ट्रेट कट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर रख देंगे इस तरीके से, और उसके बाद हम यहाँ पर प्रेस मार देंगे और बाद में पलटाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने 0.25 इंच सिलाई का छोड़ा था ना, वहाँ पर हम मशीन मार देंगे, ठीक है, और इस तरीके से पलटा देंगे, ठीक है। अब किस तरीके से पलटाना है वो आपको दिखाती हूँ। पहले प्रेस मार देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि हम यहाँ पर पलटाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो मार्किंग ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है और बाद में प्रेस भी मार दिया है, प्रेस मार दिया और बाद में यहाँ पर मेरी पहले से मार्किंग मैंने की थी, ठीक है। इसी के ऊपर मैं क्योंकि 0.25 इंच सिलाई का छोड़ा है ना, उसी के ऊपर मैं सिलाई चलाऊंगी, ठीक है। और मशीन में धागा मैंने 3 नंबर पे रखा है, ठीक है। कट्स लगा दिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने छोटे छोटे कट्स लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से पलटाना है और यहाँ पर ये जो मार्जिन है इस साइड रखना है, अस्तर की साइड, ठीक है। और यहाँ पर मशीन मारनी है, धार स्टिच मारनी है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। कैसे मारते हो आपको मशीन में दिखाती हूँ, ठीक है। बाद में इस तरीके से आपको पलटा भी देना है, ठीक है। इस तरीके से तो आपका यहाँ पर नीचे का दूसरी पट्टी लगा के जॉइंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हम अस्तर जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे कि अस्तर कैसे जॉइंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मशीन में मैंने धागा 2 नंबर पे रखा है, 2.5 नंबर पे रखा है, 2.15 नंबर पे मैंने रखा है, यानी कि 2.5, ठीक है। पूरे में अस्तर लगा दिया है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं कट कर दूंगी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये देख सकते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं कट कर दूंगी। इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट हमें कट कर देना है, ठीक है। और इसी तरीके से सभी पार्ट्स हैं हमारे, जो आगे के हमारी ये फ्रंट पार्ट है, इसमें अस्तर जॉइंट करना है, ठीक है। वो भी इसी तरीके से, इसी मेथड से मैं जॉइंट कर दूंगी, ठीक है। ये पीछे का योग है, ठीक है, ये सब मैं इसी मेथड से जॉइंट कर दूंगी, ठीक है। आपको जॉइंट करने के बाद आपको आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जॉइंट करके कट कर दूंगी, ठीक है। आगे की प्रोसेस बाद में दिखाती हूँ। पट्टी है, हुकाई पट्टी, सॉरी बटन पट्टी नहीं, ये हुकाई पट्टी है, ठीक है। ये मैंने 3.75 इंच की मैंने ये कट की है। दोनों पट्टी मैंने 3.75 इंच की ही कट की है, ठीक है। 3.75 इंच की मैंने ये पट्टी दोनों कट की है, दोनों साइड। एक अस्तर वाली रखूँगी और ये मेन फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक वाली रखूँगी, ठीक है। फिक्स मैं कट कर दूँगी यहाँ पर एकदम प्रॉपर। पहले अस्तर को जॉइंट कर दूँगी, उसके बाद मैं कट कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पर मशीन में मैंने धागा 2.5 पे ही रखा है मशीन में धागा, 2.15 पर ही रखा है मशीन में धागा, ठीक है। अब बाद में जॉइंट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से जॉइंट लगा दूँ, इस तरीके से अस्तर जॉइंट कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेट सिलाई और उसके बाद इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको ज्वाइन करना और यहाँ पर लॉक सिलाई। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें प्रेस मार के पहले देख लेना है कि प्रॉपर है, कहीं पे क्रीज तो नहीं आ रही है।
ठीक है। उसके बाद ही आपको क्रीज आ रही है तो क्या करना है आपको कि यहाँ पर जहाँ पर हमने सिलाई मारी है, जहाँ पर भी क्रीज आ रही है तो उसको खोल देना है, सिलाई निकाल देनी है और उसके बाद प्रेस मार के वहाँ पर सेट कर देना, बाद में मशीन मार देनी है, फिर बाद में आपको कटिंग करना है। ठीक है। अब बाद में मैं प्रेस मार के एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट कर दूँगी। ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो मैं कट कर दूँगी। ठीक है। आगे की प्रोसेस देखते हैं। उसके बाद उसमें प्लीट्स कैसे लेते हैं वो आपको दिखाएंगे। ठीक है। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जो ये ड्रॉ किया है ना, तो यहाँ पर 0.25 इंच मैंने सिलाई का छोड़ा था, तो वहाँ पर मैं इस तरीके से सिलाई मार दूँगी और बाद में यहाँ पर कट कर दूँगी। ठीक है। इस तरीके से मैं कट कर दूँगी और उसके बाद मैं प्लीट्स लेना स्टार्ट करूँगी। ठीक है। कैसे लगाते हैं वो आपको दिखाती हूँ, प्लीट्स कैसे लेते हैं वो दिखाती है आपको। आप जब भी प्लीट्स लेना तो क्या है कि यहाँ पर पिन लगा देनी है। ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से प्रॉपर मिला देना है। ठीक है। यहाँ पर पहले मैंने वीडियो बनाना भूल गई थी, इसलिए मैंने मशीन मार दिया है। ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से पिन लगा देनी है। उसके बाद आपको इस तरीके से रखना है। ठीक है। इस तरीके से। और मशीन में मैंने धागा 2.5 नंबर पे रखा है, 2.15 पे रखा है मशीन में धागा, यानी कि 2.5 पे। ठीक है। कैसे प्लीट्स लेते वो आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर आपको पॉइंट्स भी नहीं लेना है। ठीक है। ज़्यादा पॉइंट भी नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर लॉक सिलाई। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। फिनिशिंग के लिए मैंने 2 सिलाई मारी है। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से आपको प्लीट्स लेनी है। ठीक है। ये दोनों लेवल बराबर का होना चाहिए। ठीक है। और ये जो है, जो धागे दिख रहे हैं उसे हमें इस तरीके से कट कर देना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से कट कर देना है थोड़ा सा। ठीक है। इस तरीके से। और यहाँ पर इस तरीके से खोल देना है। ठीक है। इस तरीके से। जहाँ तक खुल रहा है वहाँ तक खोल देना है। ठीक है। इस तरीके से। और यहाँ पर इस तरीके से प्रेस लगा देनी है। ठीक है। यहाँ पर प्रेस लगा देनी है और इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं प्लीट्स ले लूँगी। ठीक है। ये जहाँ तक आपका कट होता है वहाँ तक आपको कट करना है। ठीक है। बाकी नहीं हो रहा है तो रहने देना है। ठीक है। ठीक है। इस तरीके से। और इसमें भी इसी तरीके से प्लीट्स ले लूँगी, इस साइड भी। ठीक है। कैसे लेते हैं वो आपको दिखाती हूँ। आपको क्या करना है, इस तरीके से खोलना है और ये जो हमने कट किया है, यानी कि यहाँ पर ये सेंटर पे ड्रॉ किया ना, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर ये दोनों लेवल बराबर के होने चाहिए। ठीक है। ये दोनों कॉर्नर, इस साइड का भी ये जो लाइन है और ये जो लाइन, दोनों इस तरीके से मिलनी चाहिए। ठीक है। और बाद में इस तरीके से फोल्ड कर देना है, थोड़ा सा नाखून से प्रेस कर देना है इस तरीके से, तो क्या है कि सिलाई मारने में आसानी होगी। ठीक है। इस तरीके से लेना है आपको प्लीट्स। जहाँ पर लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर ही मशीन को चलानी है। ठीक है। और जो सेंटर की लाइन है वो सेंटर पे ही होनी चाहिए। ठीक है। आपकी इस तरीके से। इस तरीके से ये देख सकते हैं यहाँ पर एकदम प्रॉपर है। ठीक है। ये मेरी थोड़ी सी सिलाई आगे पीछे हो गई, वो मैं परफेक्ट कर दूँगी। ठीक है। निकाल कर आपको इसी तरीके से लेना है। ये जो लाइन है और ये जो लाइन परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। आपको बाद में दिखाती हूँ। यहाँ पर डबल सिलाई मार दी है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है। डबल सिलाई मार दी है क्योंकि फिनिशिंग के लिए, एक में परफेक्शन कवर हो जाए इसलिए। ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से सेंटर पर हमें इस तरीके से कट करना है। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से। और बाद में यहाँ पर भी इस तरीके से बिठा देना है। ठीक है। इस तरीके से, जैसे कि इसको बिठाए वैसे ही हमें इसको भी बिठा देना है। ठीक है।
जहाँ तक कट हो सकता है वहाँ तक, ठीक है। ठीक है, जहाँ तक निकालनी है वहाँ तक, बाकी नहीं तो फिर थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से घुसा कर खोल देना। और यहाँ पर इतना तक आपकी सिलाई यहाँ पर नहीं हो पा रही है खोलना, तो फिर रहने देना है, ज़्यादा नहीं खोलना है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा ही खोलना है और प्रेस मार देना है, ठीक है। इसी तरीके से मैं दोनों में प्लेट्स ले लूँगी, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे की प्रोसेस। मैंने सारे में पट्टी इस तरीके से यहाँ पर जो प्लेट डाट है वो ले लिया है और यहाँ पर इस तरीके से खोल दिया है, ठीक है। बाद में हम योग जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये जो इस साइड का पार्ट होता है ना, वो साइड का योग इस तरीके से आएगा, ठीक है। सीधे उल्टे का आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। आप जब पलटोगे ना तब एक साइड जो सीधा रहेगा ना इस तरीके से रहेगा, ठीक है। आप पलटोगे ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरा पलट कर रेडी रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, जब पलटोगे ना तब ये जो अस्तर का जो पार्ट है वो हमें इस तरीके से रखना है, ठीक है। इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखना है। उसके बाद हमें इस तरीके से ऐसे पीछे से आगे से पीछे लाएंगे ना तब हमारा इस साइड चला जाएगा ये, यानी कि ये इस साइड का आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये उल्टा है और यहाँ पर सीधा है तो ये इस साइड आ जाएगा। जो इस साइड का है यानी कि जो ये जो सीधा ये इस साइड का है वो राइट हैंड का लेफ्ट हैंड में चला जाएगा, लेफ्ट हैंड का राइट हैंड में चला जाएगा। इसलिए आपको ये दोनों का ध्यान होना चाहिए जब पलटोगे ना तब, ठीक है। जैसे कि एक राइट हैंड का होना चाहिए और एक लेफ्ट हैंड का होना चाहिए, ठीक है, योग, ठीक है। और योग एक राइट हैंड का होना चाहिए और एक लेफ्ट हैंड का। जैसे कि जैसे कि अब मान लीजिए अगर मैंने ये अस्तर कट किया है, ठीक है, ये अस्तर कट किया है और ये मेरा योग है वो भी लेफ्ट हैंड का और ये राइट हैंड का है, तो मैं इसे इस तरीके से पलटूंगी ना तब ये मेरा लेफ्ट हैंड में चला जाएगा। और जब ये जो लेफ्ट हैंड का है वो मैं पलटूंगी ना तो ये राइट हैंड में चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, कि पलटाने के बाद आपका जो राइट हैंड का है वो लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट हैंड का वो राइट हैंड में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से रखना है दोनों को। और बाद में है ना, जैसे कि इस साइड में पलटाऊंगी इस साइड, ठीक है, दोनों को साइड में इस तरीके से रख दूंगी, दोनों को इस तरीके से अस्तर को रख दूंगी। और उसके बाद मेरे को देखना है कि ये जो मेरा अस्तर है यानी जो ये मेरा मेन फैब्रिक है तो मैं आगे से रखूंगी ना, बाद में पलटा के पीछे लेके जाऊंगी, ठीक है। तो आगे से रखूंगी तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये इस साइड जा रहा है और उसके बाद ये इस साइड जाना है। इसमें क्या होता है कि जो राइट हैंड का है वो लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट हैंड का वो राइट हैंड में चला जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। स्लीव्स में और जो पलटाने वाली चीज़ होती है ना उसमें ध्यान रखना है ये चीज़ों की, बातों की, ठीक है। अब हम योग जॉइंट करना सीखेंगे, ठीक है। योग कैसे जॉइंट करते हैं, जैसे कि ये जो मेरा योग है इसे यहाँ पर स्ट्रेट रखना है, ठीक है। यहाँ पर कितना बाहर जा रहा है वो देखना है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा बाहर जाने देना है क्योंकि हमारा यहाँ पर नॉक बन रहा है ना, इसलिए। फिर बाद में हमें इस तरीके से जॉइंट मारना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब कैसे जॉइंट मारते हैं वो आपको दिखाती हूँ, ठीक है। जॉइंट मारना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आधे इंच सिलाई का छोड़ा है ना, ठीक है, इस तरीके से। है कि ये जो नॉक निकल रही है हमारे यहाँ पर, ये जो हमने योग यानी कि ये जो नीचे का बेल्ट हमने जॉइंट किया है तो उसका जो ये जो कॉर्नर निकल रहा है तो इसे हमें कट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमें कट कर देना है और यहाँ पर नाखून लगा के इस तरीके से खोल देना है, ठीक है। और यहाँ पर प्रेस लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये जो आर्म होल में ये जो नॉक निकल रही है इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नॉक निकल रही है तो इसे भी हम कट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से कट कर देंगे और बाद में देखेंगे कि हमारे बटन पट्टी दोनों सेम आ रही है, बेल्ट और ये बटन पट्टी का ये जो है ये देख सकते हैं आप एकदम परफेक्ट आ रही है। ये देखिए, ये और ये सामने सामने और ये प्लीट्स और ये प्लीट्स दोनों सामने सामने है, ठीक है। क्योंकि ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, अगर ऊपर नीचे होगा तो क्या करना है आपको कि थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा छांट लेना है, ठीक है, यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। अगर आपकी बटन पट्टी यानी कि बटन पट्टी का जो ये जो भाग है वो ये जो भाग है अगर आपका ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा भी तो यहाँ से थोड़ा सा शेप दे देना है, ठीक है, गोलाई में, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे ये देखिए मेरा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है, मुझे कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरा एकदम परफेक्ट दोनों लेवल पर ही है, ठीक है, दोनों लेवल पर ही है, ठीक है। ये देखिए
ये देखिए नीचे भी नहीं, ये योक और ये योक, ये जो बेल्ट है और ये जो बेल्ट है दोनों सामने सामने इस तरीके से, ठीक है। अब हम आगे की प्रोसेस देखेंगे। कैनवास की पट्टी फोल्ड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि आगे हम ड्रेस में पट्टी फोल्ड करते हैं उसी तरीके से पट्टी फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से पूरा पट्टी फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। कैनवास को हमें कट टू कट कर देना है, ठीक है। हम कट टू कट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने हाफ इंच मैंने सिलाई का छोड़ा, हाफ इंच कैनवास के ऊपर ही छोड़ दिया है, ठीक है। हाफ इंच मैंने सिलाई का छोड़ा है और 1 इंच की हमारी कैनवास की पट्टी आएगी, यानी कि 1.15 की मैंने पट्टी कट की है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं 1.15 की मैंने पट्टी कट की है, ठीक है। अस्तर मैंने रख दिया था इसके ऊपर, कैनवास के ऊपर। बाद में गले में शेप इस तरीके से गोलाई शेप दे दिया और उसके बाद यहाँ पर मेजर टेप को इस तरीके से रख के मैंने पूरे में गोल शेप दे दिया है, ठीक है। 1.15 इंच छोड़कर गोल शेप दे दिया है, ठीक है। इस तरीके से गोलाई में दे दिए शेप मैंने 1.15 इंच छोड़ के, ठीक है। इस तरीके से आपको कट टू कट करना है। टुकड़े आधा इंच हमारे इसमें कैनवास के पट्टी में मैंने छोड़ा है सिलाई का मार्जिन, इसलिए, ठीक है। इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर रही हूँ, बाकी मैं कट नहीं करती, बाकी इसके ऊपर मैं सिलाई चलाती, ठीक है। जो हम ड्रेसेस में जॉइंट करते हैं ना वैसे, ठीक है। पर इसमें मैं क्या है कि इसमें मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगाऊंगी ना, इसलिए। तो पाइपिंग से मैं ये कैनवास की पट्टी कवर कर दूँगी, ठीक है, पाइपिंग से, ठीक है। इस तरीके से हमें कट कर देना है, ठीक है। अब बाद में मैं पाइपिंग बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि गले कैसे बनाते हैं। गले में पाइपिंग में ये कैनवास कैसे लगाते हैं और पाइपिंग कैसे लगाते हैं गले में, ठीक है, ठीक है, वो दिखाऊंगी। ये सबसे पहले गले में पाइपिंग कैसे लगाते हैं वो देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आधे इंच पे इस तरीके से मार्क कर दिया है पूरे राउंड में, ठीक है। और यहाँ पर ये पाइपिंग बना दी और इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से। और ज़्यादा पाइपिंग को खींचेंगे भी नहीं और ज़्यादा लूज भी नहीं रखेंगे, ठीक है। और पाइपिंग कैसे बनाते हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं वीडियो, ठीक है, कि पाइपिंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, बाद में यहाँ पर कैनवास लगेंगे इस तरीके से कवर कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैं पूरे में पाइपिंग लगा के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब हम गले में जैसे कि पाइपिंग लगा दिया, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने पाइपिंग लगा दिया। अब कैसे गले में कैनवास लगाते हैं वो देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से रखना है, ठीक है, आपको कैनवास को, और इस तरीके से पीछे से इस तरीके से घुमा देना है। तो यहाँ पर आपको सिलाई चलानी है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। अब किस तरीके से आपको सिलाई चलानी वो दिखाती। और मशीन में धागा मैंने 2 नंबर पे रखा है, ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। इसको उल्टा रखना है कैनवास को, ठीक है, इस तरीके से। ये जो है हमारा पाइपिंग, ये इस साइड मुँह रखना है, ठीक है। आपको जहाँ पर हमने चिपकाया ना उस साइड मुँह रखना है और यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से रखना है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से आपको लगाना, ठीक है। इस तरीके से पूरे में लगा के आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने कैनवास लगा दिया है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो राउंड है वहाँ पर मैं कट लगा दूंगी, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से पलटा देंगे।
ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से मैं दूसरे गले में भी इसी तरीके से लगा दूंगी कैनवास की पट्टी, और बैक पार्ट में भी इसी तरीके से कैनवास की पट्टी लगा दूंगी। और ये देख सकते हैं एकदम बारीकी से मेरी पाइपिंग बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके यहाँ पर भी फिनिशिंग और फ्रंट में भी फिनिशिंग। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।